मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आज का हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 10। हम लोग पिछले दिनों से पढ़ रहे थे मैकेनिकल ऑपरेशन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो जायरेटरी क्रशर। जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोगों ने बात की थी प्राइमरी क्रशर की। तो प्राइमरी क्रशर दो प्रकार के थे। पहला क्रशर था जॉ क्रशर और दूसरा था जायरेटरी क्रशर। जॉ क्रशर हमने दो प्रकार के पढ़े, बेलेक जॉ क्रशर और डॉग जॉ क्रशर। हम लोगों ने देखा कि स्पीड जो है 250 से लेकर 400 आरपीएम थी उसकी, और जो कैपेसिटी थी वो 1000 थी। और दोनों जो है कंप्रेशन इफेक्ट पे काम करते थे। कंप्रेशन इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ क्रशिंग, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसके थ्रू हम लोगों ने इसको पढ़ा है ना। तो आप हमारा दूसरा एक इक्विपमेंट हम पढ़ने वाले हैं जो कि एक प्राइमरी क्रशर ही है, जिसका नाम है जायरेटरी क्रशर। तो ये जायरेटरी क्रशर इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसकी वर्किंग है वो जायरेशन, एक जायरेटरी मोशन इसमें होता है। और जो उस जायरेटरी मोशन होता है उसकी वजह से क्या होता है, इसका नाम जायरेटरी क्रशर पड़ा है। तो हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। आइए हम इसका फिगर सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। चलिए, तो हमें फिगर ड्रॉ करना है। इसमें जो है एक क्रशिंग हेड होता है। तो सबसे हम पहले हम क्रशिंग हेड को बना रहे हैं। ये जो है एक क्रशिंग हेड है। ठीक, एक क्रशिंग हेड। इस तरीके से क्रशिंग हेड बना लीजिए। फिर हम इस क्रशिंग हेड को हम मूवमेंट कराना है, घुमाना है। तो उसको घुमाने के लिए इसका पूरा स्ट्रक्चर आपको बना के बताते हैं पहले। तो इसमें जो है जो इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है तो किस तरीके से देखिए, सेम इतनी जो लेंथ है वो हमें इधर भी लेनी पड़ेगी। ठीक, इस तरह का अरेंजमेंट है। हम यहाँ पर इसको घुमाने के लिए इसेंट्रिक सिस्टम लगाने वाले हैं। तो दिस इज इसेंट्रिक सिस्टम, जो रेड कलर से मैंने बनाया वो इसेंट्रिक सिस्टम है। और अब हम इसका बाहरी ढांचा, जो जिसे हम कहते हैं केसिंग कह सकते हैं, वो केसिंग बनाने वाले हैं। तो वो केसिंग देख लीजिए। यहाँ पर क्या होता है, दोनों तरफ जो होते हैं वो एक एक तरफ कम ओपनिंग होती है तो ज़्यादा ओपनिंग होती है। तो हम पहले कम ओपनिंग वाला स्पेस बनाते हैं। यहाँ पर जो बनाया मैंने ब्लू कलर से, कम ओपनिंग वाला स्पेस है। फिर हम ज़्यादा ओपनिंग वाला स्पेस बनाते हैं। आप देख पा रहे हो कि एक तरफ जो है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि लिए ज़्यादा ओपनिंग है, यहाँ पर कम ओपनिंग है। ठीक, केसिंग को हम एक ही कलर से रखते हैं। और इस तरीके से ठीक।
ठीक, ये जो है इसका स्ट्रक्चर बन गया, आप ऐसे बना लीजिए इसको। ये फिगर कंप्लीट फिगर है किसका, जायरेटरी कर्सर का। ठीक, तो इसके नाम लिख लीजिए। ये जो है यहाँ पर इसेंट्रिक है, यानी इसके थ्रू हम किसी मोटर के थ्रू इसको घुमाते हैं। टू इसेंट्रिक, ठीक, कंटिन्यूसली क्या करते हैं, उसको घुमाते रहते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो इन दोनों जगहों पर यह जो है वो मिनिमम ओपनिंग है, मिनिमम ओपनिंग। सिमिलरली यह जो है वो मैक्सिमम ओपनिंग है। ठीक, यहाँ से और यहाँ से, इन दोनों जगहों से क्या होता है, डिस्चार्ज हमें मिलता है और कंटिन्यूस डिस्चार्ज मिलता है। ठीक, तो आप इसको याद रखिएगा, ये डिस्चार्ज जो है वो कंटिन्यूस प्रकार का है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि हमारा चाहे वो प्राइमरी कर्सर में बात हमने की पहले, डॉग जॉ कर्सर की या फिर हम ब्लैक जॉ कर्सर की, तो इन दोनों कंडीशन में जो डिस्चार्ज हुआ करता था वो इंटरमिटेंट होता था, जबकि यहाँ पर जो डिस्चार्ज है वो कंटिन्यूस प्रकार का है। तो इससे भी क्वेश्चन बनता है, उसको याद रखिएगा। कंटिन्यूस डिस्चार्ज यहाँ से मिलता है, मतलब कंटिन्यू डिस्चार्ज मिलेगा। यहाँ से हम क्या करते हैं, दोनों तरफ से फीड इन करते हैं, यहाँ से और यहाँ से फीड इन होती है, और जो है फिर यहाँ से क्या होता है, डिस्चार्ज हमें मिलता है। ठीक, इनके बारे में लिख लो। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको हम क्रशिंग हेड कहते हैं, क्रशिंग हेड। यहाँ पर हेड का मतलब ऊंचाई से नहीं, यहाँ पर हेड का मतलब है कि कोई मोटी चीज़ है जो कि तोड़ने के काम आती है, एक तरीके से हैमरिंग के काम आती है, मीन्स इसका हेड है। ठीक, तो और यहाँ पर इसको लिख लीजिए, इसका नाम क्या है, इसका नाम है केसिंग। केसिंग मतलब होता है बाहरी ढांचा। ठीक, और इस पूरे का नाम लिख लीजिएगा, यहाँ पर आपको नाम लिखना है कि दिस इज जायरेटरी कर्सर। ठीक, समझिएगा इसकी वर्किंग क्या है। सबसे पहले आप देखो कंस्ट्रक्शन की, इसमें एक इसमें हेड होता है जो कि नीचे सेंटर से कनेक्टेड होता है, ये कंटिन्यू घूमता रहता है। फीड ऊपर से करते हैं, फीड जो होती है वो इस केसिंग की बॉल और इस घूमते हुए राउंडिंग जो घूम रहा है, रेवोल्यूशनरी मोशन कर रहा है, जायरेटरी मोशन कर रहा है, हेड उसके बीच में आती है। इससे क्या होता है, वो टूट जाता है। और टूटने के बाद क्या है फाइनली, अब कोई सर पूछे कंप्रेशन क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, तो इसका प्रिंसिपल जो है कंप्रेशन पे काम करता है। तो कंप्रेशन के थ्रू क्या करता है, वो डिस्चार्ज फीड जो होता है बड़े पार्टिकल से छोटे पार्टिकल कन्वर्ट हो जाता है, अब वो नीचे मुझे मिल जाता है। इन दोनों साइड से हमें एक साइड से बड़ा, एक साइड से छोटा पार्टिकल मिलता है। एक तरफ से मैक्सिमम ओपनिंग जहाँ पर है वहाँ बड़ा साइज का पार्टिकल मिलेगा, यहाँ छोटा मिलेगा। तो दो प्रकार के अलग अलग हम साइज के पार्टिकल को हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इसके बारे में लिखें। लिखिए पहला पॉइंट, जो इसकी स्पीड है वो 125 से 425 तक है। हम आपको याद दिला दें, पहले वाले जो थे उनमें 250 लेकर 400 RPM तक स्पीड थी। बट ये क्या कर रहा है, ये पूरा जायरेटरी मोशन कर रहा है। तो जायरेटरी मोशन के थ्रू हम इसका स्पीड जो होती है वो इस तरीके से रहती है। एक क्वेश्चन कह रहा है सर जायरेटरी मोशन नहीं समझ में आ रहा है क्या होता है, तो ये तो अगर राउंड राउंड इस तरीके से ये घूमेगा तो सर्कुलर मोशन हो गया। तो सर्कुलर मोशन जायरेटरी मोशन एक जैसा ही होता है, बट कहीं मैकेनिकल जो दुनिया है अगर उसमें कोई भी इक्विपमेंट बहुत तेज़ी से मूवमेंट कर रहा है तो हम उसको सर्कुलर मोशन को एक तरीके से जायरेशन कह देते हैं। तो वो जायरेटरी मोशन का एक मतलब सर्कुलर मोशन का एक प्रकार है। ठीक, तो 125 से लेकर 425 जो इसकी स्पीड होती है, यानी हम इसे रेवोल्यूशन पर मिनट ना करके हम इसको जायरेशन पर मिनट बोलेंगे, तो स्पेसिफाइड हो जाएगी हम जायरेटरी कर्सर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये लिख लीजिए। नंबर 2 पे लिखिएगा, लिखो इट विल नॉट टेक लार्ज साइज फीड एज
डू एज जॉ कर्सर। ठीक, जिस तरीके से जॉ कर्सर में हम बड़े बड़े पार्टिकल भी थोड़ा हैंडल कर लिया करते थे, हम ये प्राइमरी कर्सर है उसका सारे रेंज भी सेम है, बट इसमें हम उसके अपेक्षा थोड़ा से छोटे पार्टिकल हम क्या करते हैं इसमें फीड करते हैं। बट विल गिव rather finer FINER and mesh uniform product by screen। तो इसमें आप समझ सकते हो, इसमें कहना चाह रहा है कि भाई इसमें बहुत बड़े पार्टिकल, लार्ज पार्टिकल हम हैंडल नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से हम जॉ कर्सर में हैंडल कर लेते थे। बट ये बात अलग है कि इसमें जो प्रोडक्ट होता है वो फाइनर होता है, मतलब उसका साइज़ जो होता है वो जॉ कर्सर से प्रोडक्ट निकलता है उसके मुकाबले में क्या है थोड़ा सा जो है फाइन होता है, मतलब छोटा हमें प्रोडक्ट देता है, जो कि अच्छी बात है। एक्चुअली अगर हम साइज़ के बारे में बात करें तो जो प्राइमरी कर्सर की रेंज है वो लार्ज हमारे पास लंप है कोई भी, तो उनको 6 से लेकर 18 इंच के जो है प्रोडक्ट में डिस्चार्ज करता है। ठीक है, तो वैसे इसकी भी रेंज है। तो मैंने बोला कि ऐसा नहीं है कि ये लार्ज लंप को नहीं करता है बट थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि छोटे लंप को इसमें डालें तो हमें अच्छा प्रोडक्ट मिलता है, एफिशिएंसी अच्छे पे काम करता है। और जो प्रोडक्ट निकलता है वो भी इसी रेंज का निकलता है, बट क्या है कि अब मैंने इसमें बोला है कि भाई ये 6 से लेकर 18 इंच का निकलता है, तो मालूम पड़ेगा कि उसमें जो हमारा क्या बोलते हैं प्राइमरी कर्सर और जा कर्सर है डॉकजा, उसमें 17 इंच निकल रहा है, यानी 18 के पास में है। जबकि यहाँ देखेंगे तो हमारा 9 होगा, 10 होगा, मतलब 6 के पास में होगा। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट। अगला पॉइंट लिखिए क्रशिंग हेड, जो मैंने आपको बताया इसका पार्ट है, मेन पार्ट है। क्रशिंग हेड ऑफ जायरेटरी कर्सर इज मैक्स in the form of truncated cone। अब भाई ट्रंकेटेड कोन क्या होता है ये देखें। अब देखिएगा ट्रंकेटेड कोन क्या होता है, इसका जो शेप होता है वो ट्रंकेटेड कोन जैसा होता है। एक कोन है, ठीक, इस कोन में जो इसका बेस एज है, अगर हम कोई लाइन ऐसी ड्रॉ करें जो कि क्या करे कि इसको यहाँ पर एक लाइन ऐसी ड्रॉ करें, हम मतलब इसको इस तरीके से काटें कि वो लाइन जो है इस बेस के पैरेलल हो। ठीक, तो हमारे सामने आप देख पा रहे हो कि एक इस तरीके का स्ट्रक्चर हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ बना दीजिए। दिस इज द कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं ट्रंकेटेड कोन। आप लोगों ने इंजीनियरिंग डायग्राम पढ़ा होगा कि अगर हम इसके पैरेलल बना काटते हैं तब तो ट्रंकेटेड वाला पार्ट मिलता है, और जबकि अगर हम किसी एंगल पर काटते हैं तब मुझे फ्रस्टम मिलता है। यू नो वेरी वेल। चलिए ठीक, तो किसी भी कोन को अगर हम उसके बेस के पैरेलल काट देते हैं तो उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हम उसको ट्रंकेटेड कोन बोलते हैं। और आप देख पा रहे हो कि हमारे सामने जो हेड है वो उसी शेप में है ना। इसको ऊपर वाले पार्ट को भी इग्नोर कर दो, नीचे वाला देखो ध्यान से, तो इसी शेप में आपको मिलेगा। ठीक, आइए देखें अगला पॉइंट लिखिए, चौथा पॉइंट, कंटिन्यूस डिस्चार्ज आपको मानो तो लिख लीजिए डिस्चार्ज इज कंटिन्यूस, मतलब कंटिन्यू हमें प्रोडक्ट मिलता है। हम चाहते हुए इंडस्ट्री में कोई भी काम हम करते हैं, बहुत बल्क में करते हैं और बहुत बड़ी प्रोडक्शन रेट पे करते हैं, तो हम चाहते हैं जो भी हमारा रॉ मटेरियल है या फिर कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है या फिर इंटरमीडिएट रॉ मटेरियल है, तो वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यू मुझे मिलना चाहिए ताकि हम मैक्सिमम प्रोडक्ट को बना सकें।
तो डिस्चार्ज लिखिए कंटिन्यूस है। यहाँ पर एब्रेशन और रेजिस्टेंस जो होता है वो जॉ क्रशर मुकाबले में ज़्यादा होता है। ठीक, एब्रेशन रेजिस्टेंस इज मोर देन जॉ क्रशर। यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि अगर बीच में स्पेस में पार्टिकल फंस जाते हैं तो फिर उसको जो हमारा हेड है उसका प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पाता है और उस पर टॉर्क उसको ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो कई बार क्या है वो चोक हो जाता है, फिर हम क्या करते हैं उसको मैन पावर से उसको क्या करते हैं हम उसको डिचोक करवाते हैं। ठीक, उसके लिए पहले हम उसको बीच में पार्टिकल को निकालते हैं बाहर और उसके बाद हम फिर क्या करते हैं, फिर हम उसको उल्टी डायरेक्शन में घुमाते हैं, फिर किसी तरीके से मूवमेंट कराते हैं, फिर हमारा वो डिचोक होता है, तब फिर प्रोसेस हमारी स्मूथिंग होती है। मतलब इससे होता ये है कि हमारी प्रोसेस जो है वो इंटरप्ट होती है और हमें क्या होता है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक, चलिए लिखिएगा 5वां पॉइंट, प्रिंसिपल क्या है इसका लिखिए। मतलब एक किस प्रिंसिपल के थ्रू जो है ये कम्युनिकेशन करता है, तो आप लिख लिए इसका प्रिंसिपल क्या है, कंप्रेशन है। जिस तरीके से डॉग जॉ क्रशर और ब्लैक जॉ क्रशर था कंप्रेशन, वैसे इसका भी क्या है कंप्रेशन है। तो चलो इसमें आप चलते चलते लिख लीजिएगा भाई कि इसका फीड साइज क्या है। तो फीड साइज जो है वो क्या है हमारा, आपको मालूम है लार्ज लम्स हैं, तो लिख लीजिएगा लार्ज लम्स है। बट जो इसका साइज है वो छोटा होता है, किससे, ब्लैक जॉ क्रशर से। तो ब्लैक जॉ क्रशर से जो है इससे जॉ क्रशर चाहे डॉग जॉ क्रशर हो या ब्लैक जॉ, उनसे क्या होता है साइज इसका कम रखा जाता है। और यानी और प्रोडक्ट जो साइज जो होता है, तो प्रोडक्ट का लिख दीजिए प्रोडक्ट साइज 6 से लेकर 18 तक निकलता है, इंच तक निकलता है। और आपको बता दूँ कि इसका जो प्रोडक्ट साइज होता है वो कम होता है ब्लैक जॉ क्रशर के जो आउटपुट होता है उससे। ये इनपुट है इसका ब्लैक जॉ क्रशर का और ये आउटपुट है ब्लैक जॉ क्रशर का, तो उन दोनों के मुकाबले में रखा गया है। अच्छा, कई जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनके बारे में आपको बताऊँ, उनमें इसका जो फीड साइज है, जो फीड है वो 1 से लेकर 1.5 मीटर इस तरीके से डिपेंड किया जाता है। और जो इसका प्रोडक्ट साइज है वो 10 से लेकर 15 सेंटीमीटर। क्लियर, तो आप इस तरीके से भी इसको समझ सकते हो। अच्छा, मैं 15 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करूँगा तो कितना आएगा, 6 इंच आएगा, तो इससे मैच कर रहा है। ठीक, तो इस तरीके से। और 1.5 मीटर का या फिर 1 मीटर का जो अगर हमारे पास लंप है, कोई पत्थर है तो एक बड़ा पत्थर माना जाता है, उसको लार्ज लंप्स की कैटेगरी में रखा जाता है। इंटरव्यू में कभी पूछा जाएगा भाई कैसे बताइए, आप कह रहे हो कि ब्लैक जॉ क्रशर और डॉग जॉ क्रशर में लार्ज लंप फिर कहते हैं, लार्ज लंप का आपका क्या मतलब है। तो लार्ज तो एक वर्ड जो होता है इंग्लिश के साथ देखा जाए तो काफ़ी बड़े पार्टिकल के लिए जो होता है, बहुत बड़े पहाड़ ऐसे चीज़ के लिए जो होता है, और उससे बड़ा यूज करना तो ह्यूज यूज करते हैं। तो लार्ज का मतलब ऐसा बड़ा नहीं होता, हम यहाँ पर 1 से लेकर 1.5 मीटर तक के साइज को ही कंसीडर करते हैं। तो ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी चाहिए। तो ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको ज्यामिति के बारे में कोई डाउट नहीं बचा होगा। हमारे लेक्चर पढ़ने बाद डाउट नहीं आता है। आप खुश रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइए कि हम किस तरीके से आपको पढ़ाते हैं। फिर मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।